समझिए कि आपने बहुत कुछ नहीं सुना है, बहुत कुछ से आप वंचित रह गए हैं। अब क्या किया जाए? किया जाए, क्योंकि अब आकाशवाणी तो लोगों की पहुंच से दूर है, वो आकाश में चला गया है। वहां से वाणी आती भी है तो किसी को सुनने का वक्त नहीं होता है, और लोगों के पास अब रेडियो भी नहीं होते। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आकाशवाणी लोगों से दूर है। एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी अपने आप को आकाशवाणी से जुड़ा हुआ पाता है। वे सभी डॉक्टर नीरज खन्ना जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई ऐसे शख्स होते हैं जो कि अपने प्रोफेशन में जुड़े रहने के बावजूद अपने प्रोफेशन के साथ पूरा न्याय करते हुए कुछ और कर लेते हैं समाज के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए। नहीं तो लोग तो अपने परिवार तक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि कई लोगों को अपने ही परिवार तक के लिए वक्त नहीं होता है। ऐसे समय में कोई समाज के बारे में सोचे, समाज की भलाई के बारे में सोचे, समाज की सेहत के लिए सोचे, तो ऐसे लोग बिरले होते हैं। उसमें से हमारे डॉक्टर नीरज खन्ना साहब भी हैं। तो ये शहर के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर। मेरी जानकारी में जितने भी खास लोग हैं वे इनके जजमान हैं या मरीज हैं या उनके दोस्त हैं, क्योंकि इनके साथ मरीज के संबंध जो है वो डॉक्टर और मरीज के कम दोस्त के ज्यादा होते हैं। आधा लोग दवाई से दूर करते हैं, आधा अपनी मुस्कुराहट से। आप देख सकते हैं उनका चेहरा। तो इसी मुस्कुराहट से आपको परिचय कराने के लिए, आपकी भी सेहत को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए आज हम डॉक्टर साहब को बड़े आग्रह के साथ यहाँ लेके आए हैं इस कार्यक्रम में। स्वास्थ्य में जयते ये शब्द शिल्पायन के प्रांगण से ही निकला है। इनके दिमाग में अजीब अजीब कई कल्पनाएं होती हैं समाज सेवा की। आप सुन के आश्चर्य करेंगे। समाज के डाउन ट्रॉडन जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके बारे में लोग नहीं सोचते हैं, उनके बारे में सोचना इनका काम है। इनके कई कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम विशेष रूप से मुझे बहुत आकर्षित करता है कि घर में जो काम करती हैं, अक्सर जिनको हम लोग काम वाली समझ के ऐसे ही सुबह सुबह झिड़कते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, क्यों नहीं आई, क्यों देर से आई, लेकिन उनके बारे में उनको सम्मान देना या उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाने का भी किसी को सोचना पड़ता है। तो डॉक्टर नीरज खन्ना ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनके एक कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह से जो घरों में काम करते हैं उनको बुला करके सम्मानित करना, उनके बच्चों को बुला करके उनको थोड़ा बहुत कुछ भी गिफ्ट देना, जिससे कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम हो सके। अगर समाज की ओर किए गए कार्य वो एकदम निचले पायदान तक नहीं पहुंचा, तब तक वो व्यर्थ होता है। ऐसा कोई भी कार्य जो ऊपर ऊपर दिखावे के लिए हो, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। जब तक वो बिल्कुल निचले पायदान तक उसकी पहुंच ना हो। तो डॉक्टर साहब इस तरह के तमाम अलग अलग प्रयास करते हैं। कोरोना के समय में इन्होंने दो तरह से कार्य किया। अपने चिकित्सकीय दायित्व को का निर्वहन भी किया। हम जैसे तमाम रोगग्रस्त लोगों को व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से इलाज भी किया, हिम्मत भी बंधाई। मुझे याद है जब उन्होंने दवाइयां वहां से बताई तो मैंने कहा कि इतनी सारी दवाइयां मैं जल्दी खाना नहीं चाहता हूँ। और एंटीबायोटिक के लंबे लंबे डोज थे, सब दवाई में ले आया था इनके कहने से। ले आ करके मैं कहती कि एक इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था, बहुत बड़े बड़े दवाई थे। हमने कहा कि इतनी सारी दवाई। तो उन्होंने एक छोटी सी डांट लगाई, बोले चुप मार के जो दे रहे हो खा लीजिए, बोलिए मत कुछ भी। हमें अचानक से लगा जैसे मैं सख्ते में आ गया। तो सारी दवाइयाँ ली। थोड़ी देर में ही पता चला कि हाँ वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उतनी सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद जो रोग जल्दी से जा नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से धक्का मार करके उसको डॉक्टर साहब ने हमारे शरीर से दूर किया। तो समझ में आया कि हाँ उस समय की डांट भी ज़रूरी थी, प्यार भी ज़रूरी है, मुस्कुराहट भी ज़रूरी है,
और समय रहते इलाज के। उसी समय उन्होंने समाज सेवा के कार्यों को भी जारी रखा जो आज तक दस्तूर जारी है। कहाँ पे उनको जो लोग जिनके पास कुछ अभाव है, जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, वहां तक पहुंचाने का भी इनका कार्य चलता रहा। और क्या क्या करते रहे पता नहीं। मैं तो जब देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उसके बारे में तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन इसका सारा श्रेय उनको देने का कोई मतलब नहीं। अकेले थोड़ी ना इनके बस का काम है। घर से अगर कोई इनकी लगाम जिनके हाथों में है वो खींच ले तो कहाँ जाएंगे अपना लगाम तोड़ा के। इसलिए इनकी लगाम भी ऐसे हाथों में है जो इनके साथ ही साथ चल निकलते हैं और हाथ में हाथ डाल करके समाज सेवा की ओर निकल पड़ते हैं। तो ऐसी डॉक्टर नीरज खन्ना जी की पत्नी श्रीमती छवि खन्ना जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर नीरज खन्ना जी का मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और साथ ही साथ और इनके बहुत ही अभिन्न डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। उनको मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी मंच पे आ जाइए। श्रीमती छवि खन्ना जी से भी आग्रह है कि आप मंच पे आइए, दर्शन तो दीजिए। एक सफल पुरुष के पीछे में उसकी एक महिला का कितना हाथ होता है जरा पता तो चले। आइए, वो भी जोड़े के रूप में। जोड़े के रूप आइए। मैं तो इनकी जोड़ी का डांस भी देख चुका हूँ, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इनका स्वागत मैं ही करूंगा, देवाशीष देव। सारे मोबाइल फेंक दो। वो ले रहा है। कौन ले रहा है? रूपम। अरे निकालो जेब से। हाँ ऐसे। अरुण भी ले रहा है। श्रीमती छवि खन्ना जी का स्वागत डॉक्टर रागिनी सरना जी करें। घर में भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर। बेचारे भले ही दोनों अलग अलग विधाओं की डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर। और मैं श्री हरिनारायण सारदा जी से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे आए, आकर के हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप मैकेनिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BHU में, IIT में, और आज आप हमारे बीच में पहली बार आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। इंजीनियरिंग और संगीत का रिश्ता हमारे यहाँ पे बहुत पुराना है। हमारे कई इंजीनियर्स प्रोफेसर्स यहाँ पे आते रहते हैं और आज आपके आने से हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। तो मैं थोड़े दिन पहले आप लोग सरस्वती पूजन में आए थे तो आपने इनका डांस देखा था। आज गायन सुनेंगे और इस कार्यक्रम का नाम है सेहत गीत गोष्ठी। कितने सुरीले गायक हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। गुनगुनाते हैं तो फूल खिल जाते हैं चारों ओर। तो आज शिल्पायन में यही फूल खिलाने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। हम इनके जो भी वार्ताएं हैं उसके बाद आप सबसे आग्रह करेंगे कि कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर करें। आप थोड़ा सा पीछे। अच्छा ठीक है ना? तो हम ये बता देंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में आएंगे अपने आप, तो बिल्कुल बेखौफ निश्चित होकर के आप जरूर पूछिएगा। सेहत के बारे में, अपने संगीत के बेहतरी के बारे में, आपके जीवन जीने के ढंग के बारे में। मैं एक बात तो जरूर अभी से प्रश्न रख दे रहा हूँ कि आपके चेहरे पर इतना नूर कैसे? तो लीजिए मंच।